समाजवादी पार्टी का 27 जनवरी को शुरू होने वाला पीडीए यात्रा समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव एवं प्रभारी विधानसभा बेलथरा रोड डॉक्टर अनुराग गर्ग संतोष जी के नेतृत्व में बलिया जनपद के विधानसभा बेलथरा रोड में बृहस्पतिवार को नगरा गढ़वार मार्ग से शुरुआत की गई, जिसमें लोगों से जनसंपर्क करते हुए तड़ी बड़ा गांव कसेसर भीमपुरा नंबर 1 बरौली इब्राहिम पट्टी पलिया चट्टी बेलथरा रोड होते हुए देर रात मालीपुर चट्टी पर समापन किया गया, जिसमें प्रदेश सचिव का जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया, जिसमें जनसंपर्क के माध्यम से आने वाले 27 जनवरी को पीडीए जनसंपर्क यात्रा को मजबूत एवं सफल बनाने के लिए सभी से अपील की गई। संवाददाता राघवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कार्यक्रम जो है पीडीए जनसंपर्क जो कार्यक्रम है ये जो पीडीए जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ जो गरीब लोग अपर कास्ट में जो गरीब लोग हैं इनको जोड़ने के लिए कि पीडीए के तहत सबको जोड़ा जाए और जोड़ करके 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और जिस तरह से इस प्रदेश में जो बेरोजगारी या तमाम महंगाई से लेकर के ये जो एक आम जनमानस जो आहत है उससे उनको निजात मिले, ये पीडीए का उद्देश्य है और समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है। इसी के तहत आज जो पीडीए जनसंपर्क कार्यक्रम माननीय जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश के सचिव हैं और विधानसभा बेलथरा रोड 357 के आप एक तरह से कह लीजिए तो भावी विधायक हैं और डॉक्टर संतोष जी, उनके नेतृत्व में वो घूम करके कि जनता को ये बताया जाए कि एक पीडीए के तहत 27 जनवरी से यह कार्यक्रम पीडीए वाला चलने वाला है, उसी के संदर्भ में ये तैयारी का कार्यक्रम था। मिल्कीपुर उपचुनाव सामने है, भाजपा कह रही कि वहां से सपा फेल है, क्या कहेंगे? भाई वो तो जिसको चाहेंगे उसको फेल कर सकते हैं, इसलिए कि उनको ये लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है और लोकतंत्र बिल्कुल कहिए तो आज इस सरकार में लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, संविधान का कोई मतलब नहीं है। एक तरह से जिस तरह से तानाशाही होती है उस तानाशाही रवैये के तहत वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन जनता हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है और ये मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, ये चुनाव जीता जाएगा। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? सरकार तो गठबंधन की बनने जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का जो बयान है और जो इस देश और प्रदेश की जनता के हित में जो उन्होंने निर्णय लिया है, तो दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी से जो गठबंधन है उस गठबंधन की सरकार बनेगी, अधिक से अधिक सीट गठबंधन जीतेगा। दिल्ली के पूर्व सांसद द्वारा एक बयान आया है कि एक चुनाव से अगर हम विधायक बन जाते हैं तो वहाँ की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसे बनेगा। देखिए क्या कहेंगे? देखिए सवाल यह है कि बेलगाम होकर के बात कहना, अगर शायद ये बात जैसे हम ही से आप बात कर रहे हैं और हमको अपना परिवार दिखता है और अपना सम्मान दिखता है, लेकिन दूसरे का परिवार और दूसरे का सम्मान नहीं दिखता है, इस तरह की गलत बयानबाजी करने वाले लोगों को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वो अगर कहा जाए तो ऐसे लोग अर्ध विक्षिप्त हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उस स्थिति में वैसे लोगों का दिमागी इलाज करा लेना चाहिए, तब जाकर के इस तरह की बात। भारत के गृह मंत्री द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ विवादित बयान बोला गया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए बहुत ही वो जिस तरह से इस देश में माननीय जो अमित शाह जी द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, देश में इतनी उनकी शिक्षा लेदर हुई कि अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता
तो नैतिकता के आधार पे वह उस पद से इस्तीफा दे देता और उनको दे देना चाहिए। नहीं तो एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर माननीय वो अमित शाह जी अगर वो नेता दिख रहे हैं, राजनेता के रूप में दिख रहे हैं, वो बाबा साहब के संविधान की देन है। नहीं तो शायद एक बहुत वो बड़े व्यापारी हो सकते थे, लेकिन अगर बाबा साहब के द्वारा अगर ये संविधान नहीं दिया गया होता तो अमित शाह जी इस तरह का राजनेता नहीं होते और वो गृह मंत्री नहीं होते। बोलने पीडीए ये जागरूक कार्यक्रम सफल बनाने के लिए हम लोग हर चट्टी चौराहे सबसे अपील किए 27 तारीख से जो पीडीए का कार्यक्रम होना है उसको हम लोग अच्छे तरीके से उसको सफल बनाने के लिए लोगों से हम लोग जनसंपर्क किया, सबसे अपील किया और जो पीडीए कार्यक्रम उसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लिए। इस कार्यक्रम सफल बनाने के लिए हम लोग चट्टी चौराहे ये पीडीए जागरूक कार्यक्रम किया। पीडीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीडीए का मुख्य उद्देश्य है इसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए और 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, आकाश से भी ऊंची सनातन की परंपरा है, क्या कहेंगे? सर देखा जाए तो पहली बात उनको तो वो तो साधु जी हैं, साधु को तो मठ में रहना चाहिए। पहली बात उनको तो न तो उनको किसी प्रकार का लोभ लालच का उनका उद्देश्य होना चाहिए। और जो उन्होंने ये वाक्य बोला है, पहले इस पर उनको विचार करना चाहिए। कोई चीज बोलने से पहले उनको उस पर विचार करना चाहिए, उस पर चिंतन करने तब कोई वाक्य बोलनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी का बयान ये है कि जनगणना को लेकर जाति को जहर घोलने की बात है। सर ऐसा नहीं है। देखिए जाति जनगणना होती है तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमारी ताकत क्या है, हम लोग कितने संख्या में हैं, ये हमको पता चलेगा, न कि ये जहर घोलने के समान होगा। जिस तरह देखा जाए कि बिहार में जाति जनगणना हुई तो क्या वहाँ पे इस तरह के हुए हैं जो उन्होंने वाक्य बोला है? ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? सर मिल्कीपुर जो उपचुनाव हो रहा है इसमें हम लोग भारी मत से चुनाव जीतेंगे। रहा बीजेपी के लोग, जो बीजेपी सरकार है, जिस तरह से अभी उपचुनाव हुआ है इसमें ये लोग धांधली किए हैं। अगर यहाँ भी ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसा कुछ हम लोग होने नहीं देंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कहना यह है कि सपा कांग्रेस अंबेडकर का अपमान किए हैं। देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी जिस तरह से भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी का उन्होंने अपमान किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। और इन लोगों की मानसिकता है कि जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान बना करके गए उसको खत्म किया जाए। और एक ये आप लोगों को ही पता होना चाहिए कि ये लोग इसलिए खत्म कर रहे हैं कि ये लोग खुद अपना संविधान बना करके रख लिए हैं, इसलिए बाबा साहब का बनाया हुआ भारतीय संविधान इसको ये लोग खत्म करना चाहते हैं। और जिस दिन ये संविधान खत्म हो जाएगा तो फिर से हम लोग गुलामी के पथ पर चलेंगे। गृह मंत्री जी का बयान है कि भारत से विदेश भागने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं। अब तक क्या कर रहे थे? अब तक क्या कर रहे थे? देखा जाए तो अभी नीरव मोदी हुए, चाहे ये विजय माल्या वगैरह हुआ, ये लोग भी तो वही है। इनको क्यों नहीं पकड़ करके लाए? चलिए चैनल में बोलने के लिए धन्यवाद।